नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जहां दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल के आई है वैकेंसीज़ को लेकर के, बट उससे पहले हम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आपको विश्वकर्मा पूजा और आने वाले भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि आप अपने परिवार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें और हैप्पी हैप्पी इंजॉय करें अपना फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वैकेंसी की जो बात निकल के आ रही है कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, और एक आई है SIDBI असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट। जो स्टूडेंट मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी मेडिकल जो नॉन टीचिंग वगैरह जो सीटें हैं, अगर संजय गांधी में आप अब जॉब करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ऐसी SIDBI में असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं जो ग्रेड ए की वैकेंसी है, आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही बिहार पुलिस दोस्तों बात करें तो BPSC की आजकल बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है। ठीक है, तो बिहार पुलिस में अगर सब इंस्पेक्टर बनना है, अगर यार बिहार वासी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकली है इंस्पेक्टर की, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे, कितने पोस्ट हैं, कैसे क्या करना है। बट उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में जो सीटें हैं और किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आ गए हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान। ठीक है, ये है हमारी, ये है ऑफिशियल वेबसाइट इसकी। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, यह है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये है। चलिए मैं सीटों की भी बारे में दिखा दे रहा हूँ आपको, सीटें जो हैं वो कितनी हैं इसमें और किस तरह से आप फिल करना है। ये है संजय गांधी, देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकल के आई है इसकी। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ की है दोस्तों। तो ये आप कोई भी कैटेगरी से हो, कहीं से भी हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए। जो कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिव 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 25 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.sgpgims.org.in पर जाके आप इसे कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन करना होगा फॉर्म को। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। जो सीटों की संख्या की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दैट मेंशन द एप्लीकेशन, जो भी है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर का जो है, वहाँ पे SC का 1 लाख, ST में कोई सीट नहीं है, OBC में 1 है, EWS में कुछ नहीं है, ORG अनरिजर्व में 1 है, टोटल सीटें 3 हैं। यहाँ पे लेवल की बात की तो दोस्तों सीटों की संख्या नियर अबाउट बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो अच्छी खासी सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर बात ये आ रही है कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है ये, कोई भी पेड रिस्पेक्ट ऑन वन पोस्ट इन अंडर पोस्ट कह रहा है कि आपको ये फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं होती है। ठीक है, और आप सभी कैपेसिटी कैटेगरी वाइज जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी की फ़ीस जो है डिफाइन की गई है। अनरिजर्व की कैटेगरी की फ़ीस जो है टोटल 1180 रुपये आपको पेमेंट करना होगा फॉर्म के साथ। OWBS वाले हैं और OBC वाले हैं, इनकी 1180 रुपये है। साथ में SC और ST की जो फ़ीस है दोस्तों वो 708 रुपये है। ठीक है, ये इसमें GST भी जोड़ी गई है 180 रुपीज़। ठीक ना, चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफ़िकेशंस में है, ये देखिए यहाँ पे +2 यानी 12th के बाद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, डिप्लोमा आपको CSD से होना चाहिए। ठीक है, आगे आपकी देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए है जो 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें चाहिए एक। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल, RE नर्सिंग होम विद मेडिकल
पैशनेशन जो होता है इंग्लिश एंड हिंदी में चाहिए, ठीक है। जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ क्वालिफ़िकेशन भी आपको दी गई है। तो आप जो दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें क्या करेंगे कि पोस्ट को अप्लाई करने के बाद आपको क्वालिफ़िकेशन सामने दिख जाएगी और आप उसी हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, ग्रुप बी और सी के लिए 1000 पोस्ट है, सॉरी 1000 फ़ीस है और 600 फॉर रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। ग्रुप डी के लिए दोस्तों 500 है और 300 रुपये रिजर्व कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, इस पर रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और एज की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम की एज यानी मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, ठीक है। 18 से 40 तक के कोई भी इसे फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है दोस्तों। सीटों की बात करें तो लमसम सीटें इसमें कम से कम 300 नियर अबाउट सीटें हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म को अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगली बताते हैं आगे। तो दोस्तों ये है SIDBI बैंक, ठीक है। SIDBI बैंक पे हम यहाँ गए, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है दोस्तों जो इसकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ सीटों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो सीटें हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस कर ली जाए, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। आप भी SIDBI बैंक पे जा कर के इसको फिल कर सकते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये देखिए रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन सर्विस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस ऑफ इंडिया। सीटों की बात की जाए तो सीटें भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सीटें मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। यह है SIDBI बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली है दोस्तों। फॉर्म फिल करने की डेट, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे, पेमेंट और फीस की बात की जाए तो 8 नवंबर 2023, क्लोजिंग डेट है दोस्तों 28 नवंबर, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज की बात करें तो 8 नवंबर 2023 है। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 28 नवंबर 2023 है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ ग्रुप डी डिस्कशन इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्कशन दिसंबर 2023 और 24 तक जनवरी तक जा सकता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम की बात होता है क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो PO की पोस्ट होती है उस पर आपको GD करवाई जाती है यानी ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो डेट है वो दिसंबर और जनवरी में है। चलिए मैं आगे आपको सीटों की संख्या और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A जनरल स्ट्रीम यानी सीटों की संख्या के साथ साथ सैलरी भी पे है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी दी जा रही है वो है यहाँ पे देखिए 44,500 से 2500 तक है, ठीक है। 54,500 से 2850 तक है, 7 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ईयर्स 90,000 अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी जाती है। वैकेंसी की बात करें तो 50 वैकेंसी है टोटल। SC में 8 है, ST में 4 है, OBC में 11 है, EWS में 5 और अनरिजर्व में 20 सीट। टोटल सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये आपकी सीटों की संख्या क्लियर हो गई। और साथ ही साथ आपकी सैलरी की बात करें तो 2500 से यानी 44,500 तक आपकी फोर्थ में है और 54,500 2850 यानी सेवन्थ में है, ठीक है। यानी सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है आपको, सैलरी के लेकर के कोई टेंशन नहीं। अप्रॉक्सीमेट की बात की जाए तो 90,000 सैलरी इसकी पे की जाती है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके लिए मांगा क्या गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको ये भी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए स्ट्रीम जनरल द कैंडिडेट शेल पासेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ऑफ SC ST PWD एप्लीकेंट 55% मार्क्स। दोस्तों अगर आप ये बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपके अगर मार्क्स 60% आ रहे हैं, अगर जनरल OBC में हैं
और अगर आप एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी में हैं तो आपके जो मार्क्स अगर 55% आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे दिया है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 ईयर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लैंडिंग एक्सेप्ट पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन ETC। यानी आप 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी सेक्टर में। अगर आप कमर्शियल बैंक में या किसी चीज़ों में जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो वो आपको देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिया गया है या तो CA CS CW ECF CMA और बैचलर डिग्री इन लॉ। इन जितने भी आपके अगर आपने CA कर रखा है, CS है, CWA है, या CFA या CMA है, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ में है, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम 60% मार्क। आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ आपके इसमें परसेंटेज मतलब इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, 60% मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 से 3 साल का आपको बैंकिंग सेक्टर में इसमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बैंक में एज ए ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे अपॉइंटेड किए जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी बैंकिंग सेक्टर को लेकर के कि आपकी जो बैंक में वैकेंसी निकली है उसके लिए सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि क्लास डिवाइस किया गया है कि आपको फर्स्ट सेकंड में कितने परसेंट एग्रीगेट 60-55। अगर आप 6.75% फर्स्ट आ रहे हैं तो 60% है, और 6.25% अगर आप पॉइंट ऑफ स्केल CGPA से है तो आप सेकंड डिवीजन में आ रहे हैं 55% मार्क्स। यानी क्लियर कर दिया गया है अगर आपके इस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रोसीजर जिससे आप बैंक में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको अगली वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की है। ठीक है, मैंने आपको बताया उसमें SI यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो दोस्तों ये देखा जाए तो बिहार में आजकल बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। जो भी कैंडिडेट बिहार में इंटरेस्टेड हैं वो बिहार के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार टीचरों की भी वैकेंसी दिखाई दी थी जिससे बहुत अच्छी सीटें थी। इस बार देखा जाए तो SI की भी वैकेंसी निकाली गई है BPSC के थ्रू। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कितनी सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो सीटें हैं यहाँ पे बताई गई इंपॉर्टेंट नोटिस के तौर पे। आप भी चाहो तो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखा है ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये है। चलिए दिखाते हैं आपको पुलिस। यहाँ देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6। और सीटों की संख्या की जाए तो 1275 सीटें यानी 1275 सीट हैं आपके पास। और यहाँ पे जो सीटों के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो डेट वगैरह दी गई है किस दिन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो दिनांक 5/10/2023 से 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। ठीक है, और यहाँ पे फिल करने के लिए अभी जो लास्ट डेट है, तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन की पात्रता जो है वो बताई गई है। मैं दिखा रहा हूँ आपको आवेदन की पात्रता जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उच्च राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना दोस्तों 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अभ्यर्थियों की उम्र की दिनांक की बात की जाए तो ये 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 40 वर्ष है, 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच है। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल और OBC के लिए 165 सेंटीमीटर और यहाँ पे 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुसूचित जात और जनजात के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीना फुलाए होने के बाद 81 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक ना, ये चीज़ें हैं आपके साथ। तो ये था। ऊंची कूद की बात करें तो कुछ तो काफ़ी आती है बच्चों में ऊंची कूद को लेकर के। तो ऊंची कूद भी देखा जाए तो इसमें 4 फीट दिया गया है। ठीक है, पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट दी गई है।
ठीक है। लंबी कूद जो है 12 फीट की है पुरुषों के लिए, ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम जो है वो 9 फुट है, केवल महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 से स्टार्ट हुआ है ये फॉर्म, और लास्ट जो है 5/11/2023 को निर्धारित, इसमें कोई भी विस्तारित नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक मैं बता दूँ कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी जो है इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी स्टूडेंट्स को ये मिल सके, ताकि वो अपने फॉर्म को अप्लाई सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक, थैंक्स फॉर अ लॉट।